प्यारे बच्चों, एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम कर रहे हैं, सिंथेटिक डिविजन्स। इसमें क्या है कि एक किसी बाइनोमियल से अगर किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो तो क्वेश्चन क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, इस पे हमें बात करनी होती है। तो हम देख लेते हैं इसमें। लेट एफ एक्स बराबर a0 एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 an कोई पॉलिनोमियल है, बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n डिग्री की पॉलिनोमियल है, राइट। एंड लेट इट बी डिवाइडेड बाय x माइनस एच। एक्स माइनस एच से इसको डिवाइड करना है। एंड इफ b0 एक्स की पावर n माइनस 1, b1 एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस b2 एक्स की पावर n माइनस 3 और डॉट डॉट bn माइनस 1, ये इसका क्या आ रहा है, बी द क्वोशिएंट एंड r इज रिमाइंडर। r इज द रिमाइंडर। तो यहां पर ये क्यू कैसे आया और r रिमाइंडर कैसे आया, इसको जरा ध्यान देना है। इसको कैसे ध्यान देना, देखो। तो हम जब डिवाइड करेंगे सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, ये इक्वेशन देखेंगे कि कंप्लीट है या नहीं है। कंप्लीट है तो उत्तम, नहीं है तो इसको हम कंप्लीट बनाएंगे। और कंप्लीट कैसे बनाएंगे मैंने इसके पूरा आने वाले व्याख्यान में आपको बता दिया है। अब जैसे ये पॉलिनोमियल है, इसके कोफिशिएंट को लिखो यहाँ पे, पहला a0, फिर a1, फिर a2 और डॉट डॉट an, राइट। यहाँ पर x माइनस एच है तो x माइनस एच बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया, h। अगर यहाँ पर x प्लस एच होता तो यहाँ पर माइनस एच आ जाता। अब देखो, पहले को आपने कुछ नहीं करना, पहले वाले को a0 ही रहने दो। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा a0h। इन दोनों को जोड़ दोगे यानी कि आ जाएगा a0h प्लस a1, राइट। इसको हमने मान लिया b0, इसको हमने मान लिया b1। अब b1 से h को मल्टीप्लाई करोगे तो b1h। अब इन दोनों को जोड़ोगे, a2 और b1h को जोड़ोगे, जो आएगा उसको हमने मान लिया b2। फिर b2 से h को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इन दोनों को जोड़ोगे, जो आएगा उसको b3 मान लिया, और लास्ट में जो आएगा ऐसे करके उसको हम क्या मान लिया, bn हमने मान लिया, bn माइनस 1। तो अब यहाँ पर क्या है, x की पावर n था यानी कि n डिग्री की पॉलिनोमियल है, x माइनस एच से डिवाइड करो तो 1 डिग्री कम होगा। तो यहाँ पर जो लास्ट में आता है इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। और जो ये बचता है तो ये b0 x की पावर n माइनस 1 से शुरू हो जाओ, b1 यहाँ पे b1 x की पावर n माइनस 2 हो जाएगा, प्लस b3 b2 x की पावर n माइनस 3 हो जाएगा, और ऐसे चलते रहे। जितना ये आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट हो जाएगा। एक प्रश्न करते हैं, आपको भली भांति समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमें डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन है, फाइंड द quotient and the remainder when x की पावर 5 माइनस 4x4 प्लस 7x क्यूब माइनस 11x माइनस 13 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 5। ओके, तो डिवाइड करो x माइनस 5 से। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले देखें, इक्वेशन कंप्लीट है। यहाँ पर 5 है, 4 है, 3 है, 2 नहीं है। देखो तो ये क्या लेंगे, गिवन इक्वेशन इज नॉट कंप्लीट, गिवन इक्वेशन इज नॉट कंप्लीट, कंप्लीट नहीं है। सो क्या करेंगे, सो फर्स्ट वी मेक इट कंप्लीट by supplying the missing terms. With zero coefficient, right? तो क्या हो जाएगा, so we write it as क्या होगा, x की पावर 5 माइनस 4x4 प्लस 7x क्यूब माइनस 0x स्क्वायर
-11x -13 इतना आ गया। अब हमें डिवाइड करना है x -5 से। अब बना सकते हैं हम इसको, क्या लिखोगे, नाउ वी यूज द प्रोसेस ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, द होल कैलकुलेशन वर्क कैन बी डन बाय द फॉलोइंग कॉम्पैक्ट मैनर। कॉम्पैक्ट मैनर में कैसे कॉम्पैक्ट, क्या है देखो मैनर क्या है इसका, सबसे पहले आ जाएगा 1 -4 7 0 और -11 और -13। यहाँ पर क्या आएगा 5, क्योंकि x -5 है। देखो पहला 1 ही रहा, 5 से गुणा किया कितना है, फिर 1 रहा, फिर 5 इससे इसको गुणा किया 5, फिर ये 12 हो गया। देखो बेटा 1 फिर 1 और फिर 12, और 12 से इसको गुणा किया 60, ये कितना आ गया 60 और 0 जोड़ा तो 60 हो गया। फिर इससे गुणा किया 60 पंचे 3 यानी कि 300, 300 और -100 जोड़ा तो 289 आ गया। फिर 289 से 5 को मल्टीप्लाई किया 1445 आ गया, और इन दोनों को जोड़ा तो 1432 आ गया। तो इसका मतलब मैंने बोला आपसे लास्ट वाला तो क्या हो जाता है बेटा, रिमाइंडर हो जाता है, यानी कि इसका आर रिमाइंडर कितना आ गया, इससे इसको डिवाइड करने पे 1432। लेकिन क्वेश्चन क्या आया, क्यू बराबर, देखो पहला आएगा x की पावर 5 था तो 4 प्लस, फिर इसका कोएफिशिएंट एक्स क्यू, फिर प्लस 12x स्क्वायर, फिर प्लस 60x और फिर लास्ट में प्लस 289। यानी कि अगर इससे आपने इसको भाग दिया तो भागफल इतना आया, शेषफल इतना आया। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक, चलिए ये तो हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन है, फाइंड द प्रॉब्लम and the remainder when 3x cube minus 26x square plus 52x minus 24 is divided by x minus 2। x minus 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या आंसर आएगा? तो सबसे पहले बात देखेंगे, क्या इक्वेशन कंप्लीट है, क्यूब है, स्क्वायर है, एक्स है और एक्स की पावर 0 है। तो क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन इज कंप्लीट। एक शब्द दे दो तो खत्म हो गया है ना, इक्वेशन क्या चाहिए, कंप्लीट। नाउ वी यूज द प्रोसेस ऑफ सिंथेटिक division, the whole calculation work can be done in the following compact manner, right? देखो कैसे, सबसे पहले आप कुछ मत करो, इक्वेशन को लिख लो। 3 है पहला कोएफिशिएंट, फिर माइनस का 26 है, फिर आपका 52 है, फिर आपका माइनस का 24 है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x -2 से तो 2 आ जाएगा। पहला तो बेटा 3 ही रहेगा, दूसरा 3 दूनी 6 और ये इन दोनों को जोड़ा तो 20 हो गया, ठीक है, माइनस का 20। फिर इस किया तो माइनस का 40 और इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 12, ठीक है। फिर 12 से इसको क्या कहता है, आ गया 24, इसको गुणा करना है, यहाँ पर लिखना है, और इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 0। तो इसका मतलब कहने का आशय ये है कि इसका जो रिमाइंडर होगा वो तो है क्या 0, और क्वेश्चन क्या होगा, ये आ जाएगा x क्यूब है तो एक पावर कम हो जाएगी तो 3x स्क्वायर, फिर अगला कोएफिशिएंट है -20x और +12। यानी कि अगर हम बात करें रिमाइंडर 0 आ रहा है तो किसी से आप किसी को भाग कर रहे हो और आपका रिमाइंडर आपको 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब एक ही अर्थ बनता है कि उस पॉलिनोमियल से उसमें पूरी तरह भाग चला जा रहा होगा। तो यहाँ पर अगर x -2 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो इतने टाइम्स जा रहा है और रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। तो एक दूसरा एग्जाम्पल हो गया कि अगर इस शॉर्ट मेथड से आप क्या कहते हैं किस तरह से डिवाइड करेंगे, ये मैंने आज आपको सिखाया है। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं पर ये चीज़ें काम आ जाती, क्योंकि आप जैसे भी जानते हो छोटी छोटी चीज़ें कहाँ पर काम आ जाए कुछ पता नहीं रहता, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझें और बहुत जल्दी अगले लेक्चर में आप लोगों के सामने आ जाऊँगा।